एक शायर ने लिखा है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्ववश रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। 4 लाइन है, इसमें जीवन का सारभूत अंश है अगर आपके पास देखने की कला है। सत्संग एक ऐसा विषय है जिसमें जीवन के सभी आयाम आ जाते हैं और भारतीय ऋषि मुनि ऊंचाई पर पहुंचे थे। उनके वचनों में इतना सारगर्भित अंश है, इतने तथ्यपरक, मूल्यपरक, ज्ञानपरक, आत्मपरक विचार हैं कि श्रोता जब उसे पढ़ता है तो समाधि सुख का अनुभव होता है। लेकिन दुर्भाग्य है, आज धर्म उपदेशकों ने धर्म और समाज दोनों की जो दुर्गति की है वो बड़ा चिंताजनक है। श्री कुमार साहब ने कहा कि जिस विषय पर बोल रहे थे श्री करुणेंद्र साहब, उसी विषय का आप निरसन करें। हम क्या निरसन करेंगे? सदगुरु कबीर का संपूर्ण चिंतन इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ प्रतीत होता है और उसमें ज्ञान की इतनी अगाध राशि है, अथाह भंडार है बंधुओं। वो प्राप्त विचारों की समीक्षा है और उस पर सदगुरु कबीर ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि काशी जो इस देश की सांस्कृतिक राजधानी है, देश के सभी महापुरुषों, मनीषियों, चिंतकों का किसी न किसी रूप में काशी से लगाव रहा है। चाहे महावीर हों, बुद्ध हों, गोस्वामी तुलसी हों, कबीर साहब हों, गुरु नानक देव हों, बड़ी लंबी श्रृंखला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैदिक काल से लेकर और भक्ति का जो काल है, बड़ी लंबा पीरियड है। इसमें जो उपनिषदों में ज्ञान है, वेदों में ज्ञान है, आश्चर्य है। वेदों में थोड़ा नकलीपना है, लेकिन वो सब प्रक्षिप्त है, क्योंकि वेदों के ऋषियों ने जो आराधना की है वो प्रकृति के तथ्यों, रहस्यों का उद्घाटन किया है और पंच जो महाभूत हैं, जीवन के आधार स्तंभ तत्व, उसी की आराधना की है। वायु की, अग्नि की, पृथ्वी की। वो ज्ञान आगे चल करके समाज के लिए ग्राह्य नहीं बनाया गया। वो लंबा विषय, उधर मैं नहीं जाऊंगा। उस युग से आते आते इतना घोर अंधकार का युग आ जाता है पुराण के काल तक। भारतीय मनीषा उपनिषद के काल तक तो उसका बहुत ज्वाजल्यमान है, उसका स्वरूप अति सुंदर है। पूरे उपनिषदों को पढ़ जाइए, मुख्य तो 108 माने जाते हैं, लेकिन मैंने 108 का अध्ययन तो नहीं किया है। अष्टादशी जिस पर विनोबा जी ने भाष्य लिखा, उसका मैंने अध्ययन किया। ईश से लेकर के कठकेन, मैत्री उपनिषद तक कहीं मैंने उसमें किसी ढोंग ढकोसलापूर्ण उपाख्यान की चर्चा नहीं पाई। सबसे बड़ा नुकसान महाकवि जिसको कहा जाता है, भक्त कवि गोस्वामी जी, क्योंकि गोस्वामी जी के लेखनी का बहुत प्रभाव है जनमानस पर, हिंदुत्व पर। कहीं कहीं वो जहाँ वेदांत दर्शन है वो तो बहुत ऊंचा ज्ञान है, परंतु जहाँ सामाजिक चिंतन है, धार्मिक चिंतन है,
वहाँ वो रूढ़िगत व्यवस्था के शिकार हो जाते हैं। आकर चार खान जीवहि काशी परत मदन परम पद लहई, चार खान जगजीव अपारा अवध तजे तन नई संसारा। इसका बहुत व्यापक असर हुआ। तीर्थ की बात आती है, कबीर साहब उसके थोड़ा पहले बहुत श्रम करते हैं, बहुत साधना करते हैं। पौराणिक काल में जो ढोंग ढकोसलापूर्ण उपाख्यान है, जिसकी आज खूब चर्चा हो रही है, केवल कबीर ही है जो खुल करके बोलते हैं। तीर्थ पर बोलते हैं, मूर्ति पूजा पर बोलते हैं, यज्ञ पर बोलते हैं, पाखंड पर बोलते हैं, आडंबर पर बोलते हैं। अद्भुत है उनका व्यक्तित्व। और उनके ज्ञान को सुन करके सब लोग चौंक जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तीर्थ गए तीन जना चित चंचल मन चोर, आये को पाप न काटियां लादिन मंदस। और तीर्थ भई बिस बेलरी रही जुगन जुग छाए, अब कबीरन मोन निकंदियां तो कौन हलाहल खाए। ये ऐसे प्रश्न हैं जो भारत की जो बुद्धिमत्ता है उसको झकझोर के रख देते हैं। जो इंटेलेक्चुअलाइज जो पावर था वो सब हिल जाता है, उसकी जड़ें हिल जाती हैं। तीर्थ का मतलब नहीं समझते, यज्ञ का मतलब नहीं समझते, पूजा का पाठ मतलब नहीं समझते, धर्म का मतलब नहीं समझते। ये कितना दुखद है इस देश के लिए। जिस देश के महापुरुषों का जो चिंतन है इतनी ऊंचाई पर प्रतिष्ठित है। सबसे महत्वपूर्ण उपनिषदों का चिंतन है, आप सबको पढ़ना चाहिए। कठोपनिषद। कठोपनिषद में जमाचार्य ने नचिकेता को उपदेश दिया है। एक शब्द नहीं पाएंगे, ईश्वर की आराधना करो, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो। पढ़ करके स्वर्ण स्तंभ की तरह से वो ज्ञान। अगर उस ज्ञान का प्रचार हुआ होता तो आज हमारी सभ्यता के समक्ष जो मोह बाए सब चीज़ें खड़ी हैं, जिनका कोई समाधान नहीं, और धर्म के उपदेष्टा जिसके बारे में खूब आख्यान दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हमें अपने प्राचीन आदर्शों को नहीं भूलना चाहिए। उपनिषद का ऋषि कहता है, स्वर्ण हिरणमयन पातेन सत्यस्यापीतम मुखम तत् त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्ट है। छोटी सी लाइन है और कितना इसमें सार भरा हुआ है। स्वर्ण के पात्र में हिरणमयन पातेन सत्यस्यापीतम मुखम। सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। हे प्रकृति की सत्ता, व्याख्याकार वहां ईश्वर की सत्ता कहते हैं। कबीर की दृष्टि में जो मूल तात्विक ज्ञान है वो प्रकृति सत्ता है, वही परम धर्म है। इसलिए ऋषि कहता है कि सत्य का जो मुख है, हिरणमयन पातेन सत्यस्यापीतम मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्त्वं पूषण अपावृणु, हे प्रकृति की सत्ता, तुम उसे खोल। किसके लिए? मेरे लिए। सत्य धर्माय दृष्ट है, ताकि मैं सत्य और धर्म का दर्शन कर सकूं। कहाँ कहती है ये? इतना इसमें ज्ञान भरा हुआ है। सारे धर्मशास्त्र एक तरफ रख दिए जाए, पुराण, और इस श्लोक को कहा जाए तो सब फीके हो जाते हैं। कहीं इसमें ऐसी आराधना है, ईश्वर सातवें आसमान पर आया। सारी व्यवस्था तो तब विकृत हो जाती है जब हमारे यहाँ पुराणों में अवतारवाद की कल्पना की जाती है। अवतारवाद ने मनुष्य को कर्म से शिथिल कर दिया। ऐसी ऐसी बातें लिखी गई, कोई मूल्य नहीं, वहाँ वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। ये समझना चाहिए। कितना बढ़िया बात लिखता है ऋषि। कभी कभी मैं एक दृष्टांत कहता हूँ कि एक अंधा व्यक्ति था। अब अंधा तो अंधा होता है। ऐसे ही कहीं भंडारा हो रहा था,
लोग उसको भी लेके चले गए। खूब बढ़िया खीर बनी थी, पूड़ी बनी थी। खीर वो नहीं खाया था संयोग से, दुर्भाग्य से। जब लोग खीर बैठे खाने के लिए तो बगल में बहुत बड़े विद्वान थे। तो कहता है महाराज, मैं साग सब्जी पूड़ी खीर पूड़ी तस्मै मिठाई सबका नाम मैंने सुना है, लेकिन खीर क्या होता है मैं नहीं जानता हूँ। अंधा था। जरा बताओ खीर कैसी होती है। इस देश को, इस देश के समझदार कहलाने वाले लोगों ने इसे रसातल पहुंचा दिया। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरा प्रवचन का विषय तो दूसरा था और अत्यंत चिंत्य है, विचारणीय है। आज लाखों लोग इस अंधश्रद्धा के ऐसे शिकार हो गए, रीडर हैं, प्रोफेसर हैं। बड़ा दुख होता है। पूरे हाथों में अंगूठियां पहने हैं। पूछा जाता है क्या है, कहते हैं शनिचर के प्रकोप के लिए है, बृहस्पति के लिए है, फलाने के लिए है। अरे आपका विवेक कहाँ मर गया? इससे तो मरना अच्छा है मनुष्य होकर के। कहाँ बृहस्पति है, कहाँ शनि है? आपके हाथ में उसका ग्रह लग गया। ये कौन बनाता है? एकदम अनपढ़ जाहिल लोग। हमारे नैमिषारण्य में जाके देखिए, लाइन लगी रहती है। पुत्र नहीं हो रहा उसके लिए अंगूठी पहना देते हैं। अंगूठी पहनने से पुत्र होगा। कितना भ्रम है, कांप जाती है आत्मा है सब सुन करके। अब ये बेचारा बैठा था, पूछ रहा है खीर कैसी है। तो बड़े समझदार थे तो कहे कि मूर्ख कहेगा, खीर नहीं जानते, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद होती है। तो कहा अरे बताओ तो सफ़ेद, वो अंधा है तो क्या जानेगा सफ़ेद क्या होता है। कहा बताओ सफ़ेद 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 कैसा होता? कहा बिल्कुल बकुले की पाँख जैसा, एकदम सफ़ेद सफ़ेद। वो कहा क्या क्या भद्दा मजाक कर रहे हो? अरे बताना हो तो सही से बताओ, सफ़ेद क्या होता है, ठीक से बताओ, मजाक मत करो। मैं जानना चाहता हूँ खीर कैसी होती है, खीर क्या है। नहीं दिमाग काम किया तो क्या किया, अपना हाथ ऐसे लटका दिया। वो तो है अंधा। कहा इसको पकड़ो, देखो ऐसा ही बकुला होता है, एकदम बकुला। जब ऐसे हाथ से टोया हो, कहा बस बस बस, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लोग हमसे मजाक किया करते हैं, असली बात आपने बताया कि खीर बिल्कुल ऐसे होती है। पूरा धन्यवाद देने लगा, उसके हाथ को सहला सहला कर। ये दुनिया कैसी अंधी है बताइए। मुझे मेरे अंधे पन पर वो चोट करते हैं। आप बड़े भले मानुस हैं, आपने बता दिया, एक विषय का मुझे ज्ञान हो गया कि खीर बिल्कुल ऐसे होती है। बहुत धन्यवाद देने लगा। पड़ोसी जो बैठ के रहा था, कहा मैंने तो इसके दिमाग में जहर बो दिया। बताया क्या खीर कैसी होती है, खीर समझाने में आदमी क्या समझ लिया कि खीर ऐसी होती है। ऐसे ये धर्माचार्य हमको ऐसे समझा देते हैं। आप अपना विवेक नहीं लाते हैं। सबसे श्रेष्ठ धर्माचार्य कौन है? जो आपको अंधा बना देता है, आपका विवेक छीन लेता है। कई जगहों पर मैंने इसे देखा। एक दृष्टांत रजनीश ने दिया है कि गांव में एक मंदिर था, बड़ा भयंकर मंदिर, काली का मंदिर। बड़ी उसकी प्रतिष्ठा फैली हुई थी, जैसे आपके उज्जैन में है, हमारे विश्वनाथ धाम में है। सुन करके आश्चर्य होता है। कहते हैं कि इतने हजार देवताओं के साथ काशी के कोतवाल बैठे हुए विश्वनाथ जी की रक्षा करने के लिए। और जब जाओगे ना, इतनी शर्म आती है। बृहस्पतिवार को, सोमवार को विशेषरगंज के बीच से गली जाती है। बनारस गए आप देखे होंगे, दुनिया का एकमात्र आश्चर्य में डालने वाला शहर है। 5 फीट का रास्ता, अट्टालिकाएं बनी हैं, उसी में काशी के कोतवाल बैठे हैं गदा वदा लेकर के, सब देवताओं के साथ। और शाहजहां आया, काशी के मालिक का ही शिव जी का मंदिर तोड़ ताड़ के मस्जिद बना के चला गया। गदा लेके ताकते रह गए। और पीते क्या है? बृहस्पतिवार को जाओगे तो शराब, बड़े बड़े बोतल, तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटक से हिंदू आते हैं। 5,000 की बोतल और माला चढ़ता और कुछ नहीं चढ़ता है पुजारी। तो जो तुम्हारा देवता ही शराबी हो, कबाबी हो, क्या है धर्म? इस देश में पुराण लिखने के बाद हमारी बौद्धिक क्षमता को कुचल दिया गया। इसलिए मैं सब कह रहा हूँ। इतना ओल जलूल की बातें हैं धर्म के क्षेत्र में, शर्म आती है उसे सुन करके।
अब ये मैं शुरू में आपसे कहा उपनिषद का ज्ञान है और इतना अच्छा ज्ञान है, पढ़ेंगे तो जाग जाएंगे। पूरा उपनिषद पढ़िए, कहीं ईश्वर की चर्चा नहीं, कहीं परमात्मा की चर्चा नहीं, कहीं देवी देवता की चर्चा नहीं, कहीं तीर्थ की चर्चा नहीं, कहीं यज्ञ की चर्चा नहीं। तथागत बुद्ध महावीर स्वामी इस देश के मूर्धन्य मनीषी हैं। इनके ज्ञान को इन व्यावसायिक लोगों ने दफन कर दिया और महा अज्ञान चारों तरफ फैला। उस अज्ञान से आज हम उबरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उस अज्ञान के अग्नि में, अंधकार में हम जाके गिर रहे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान गोस्वामी जी ने किया। एक तरफ उनका ज्ञान अद्भुत है, जहाँ वेदांत दर्शन है, लेकिन जहाँ वो ब्राह्मण की महिमा का वर्णन करते हैं, तीर्थ के महिमा का वर्णन करते हैं, विवेक खो देते। इतना बड़ा विद्वान, संस्कृत वाङ्मय का इतना बड़ा ज्ञाता, उसका साहित्य पढ़िए तो कौन नहीं विमुग्ध हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें उन्होंने लिखा, उसका समाज पर बड़ा बुरा असर पड़ा। आकर 4 लाख जीव अहि काशी मरत परम पद लहि। 4 खानियों के जीव, हम तो मनुष्य हैं, सौभाग्यशाली हैं। कीड़ा मकोड़ा भी काशी में अगर जाके मर जाए तो सीधे स्वर्ग जाएगा। लेकिन गोस्वामी जी कहीं नहीं बताए हैं, ये मानस प्रेमी बैठे हुए, न गोस्वामी जी ने भजन का कोई परिभाषा दिया, न स्वर्ग का कोई परिभाषा दिया, न मोक्ष का कोई परिभाषा दिया। इतने बड़े कवि हैं, दार्शनिक तो नहीं है, कवि हैं। अब इससे बड़ा नुकसान हुआ। 4 खान जग जीव अपारा अवत तजे तन नहीं संसार। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, इसका ही बहुत बुरा असर है। उधर तो सन्यासियों ने सब नष्ट किया, पुराण लिख करके पुराणों में ऐसी कल्पना की गई और उसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। बंधुओं, अभी कुछ दिन पहले, पिछले साल 2 या 3 साल हो रहा है, आंध्रा का एक परिवार बनारस के होटल में, एक बेटी थी, बेटा था, पत्नी पति, दोनों चारों जहर खा कर के मर गए और सुसाइड नोट लिख दिया कि हम लोग इस आशा से यहाँ आत्महत्या किए हैं कि काशी में मरने से मुक्ति होती है। हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि मेरा पूरा परिवार स्वर्ग में एक साथ जाकर रहे, न मैं बेटे से अलग हूँ, न बेटी से, न पत्नी से, इसलिए मैं जहर खाया हूँ। मेरे मरने में किसी का दोष नहीं है। अभी मैंने सुबह भी कहा, धीरेन्द्र शास्त्री का कैसा बयान आया, बताओ कितना दुखद है, रोंगटे खड़ा कर दिया। एक आदमी साहस करके सवाल उठाया मुख्यमंत्री जी पर, मुख्यमंत्री जी लाल पीले हो गए। अरे आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सन्यासी, हम तो उनको राजनेता ही मानते हैं, सन्यासी मैं नहीं मानता। मेरी व्यक्तिगत भावना है, क्योंकि सन्यास उससे बहुत ऊंची चीज़ है, धर्म उससे बहुत ऊंची चीज़ है। मुख्यमंत्री जैसा पद उसके सामने कुछ है ही नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन राजनीति में है तो आलोचना कम से कम सहने का साहस तो होना चाहिए। आप 48 घंटा समय छिपाए रहे, 35 घंटा, 36 घंटा, ये नहीं बता सके कितने लोग मरे हैं। और आपके समर्थक लोग बयान दे रहे हैं, करे नहीं, वो लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, आके संगम में मर गए, त्रिवेणी की धारा में, सब विमान पर बैठ के स्वर्ग चले गए। अब थोड़ा सा साहस दिखा के अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पहले जो कह रहा वो आकर के मर के दिखाए स्वर्ग जा करके, तब मैं मानूंगा, उसको पहले मरना चाहिए यहाँ करके। तो पूरे धर्माचार्य टूट पड़े अभी मुक्तेश्वरानंद पर, साहस का परिचय दिया। वो कोई गलत कहा। इसी प्रकार जब हम अंधश्रद्धा के शिकार होकर गलत चीजों का समर्थन करते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, पूरे राष्ट्र को, पूरी दुनिया को आपने बुला लिया है और आपने कहा कि 30 करोड़ भी लोग आ जाएंगे तो हम व्यवस्था देंगे, और 3 करोड़ लोगों को आप नहीं संभाल पाए। 30-30 किलोमीटर दूर से लोग पैदल चले, हम लोग बनारस में तबाह हो गए, जो नहीं जा सके बाहरी रूट से 36-36 घंटा पर बनारस पहुँचे, वो स्वर्ग चले गए। जो उनकी दुर्गति हुई कार लेकर, मोटर लेकर, बिना खाए बिना पिए, ये सब क्या चीज़ें हैं? आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? क्या मतलब है इसका? इसी का बुरा असर है। गोस्वामी जी ने जब लिखा तो सबसे ज़्यादा प्रभाव गोस्वामी जी के रामचरितमानस का है कि काशी में मरने से
कबीर साहब का साहस आप देखिए। कबीर साहब ने बड़ी जोरदार ढंग से, बड़े स्पष्टता से, वैज्ञानिक तथ्यों के साथ हवा में अपनी बात नहीं की। नहीं, काशी में जला दिए गए होते कबीर साहब। उन्होंने कहा, जो मैथिल को सांचा व्यास तुहर मरण होए मगहर पास, मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम ल जावे। मगहर मरे तो गधा हो, भल प्रतीत राम से खोए। क्या काशी क्या मगहर उसर जो पे हृदय राम बस मोर, आ जो काशी तन तजहि कबीर तो राम ही कौन। कितना सारगर्भित, कितना वैज्ञानिक संदर्श है। हजारों शास्त्र भी इसे नहीं काट सकते। बंधुओं, अगर काशी में मरने से ही मुक्ति हो जाए, दुनिया में बैठ के सत्संग करने का, धर्म कर्म करने का, पुण्य करने का क्या मतलब है? कोई अर्थ है? इसी दृष्टि से कबीर अत्यंत उपयोगी हो जाते हैं। कबीर के दर्शन में, चिंतन में, उनके आध्यात्मिक विचारणा में ये पावर है। अगर आप ठीक से पढ़ें तो अपने जीवन में जो ढोंग ढकोसलापूर्ण उपाख्यान को धारण करके आप जी रहे हैं, अंधकार में टटोल रहे हैं, तथ्य से कुछ मतलब नहीं, सत्य से कोई मतलब नहीं, तो शायद आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है बंधु, केवल इस जीवन का इतना ही मूल्य है कि इसमें विवेक का बीज है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। और कोई मूल्य नहीं कि आपने कितना सोना रखा है, कितना चांदी रखा है, कितना बिल्डिंग बनाया है, कितना धन संपत्ति कमाया है, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने शुरू में एक शेर कहा था, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। कबीर साहब ने जीवन के रहस्य का पर्दा उठाया, दर्शन पक्ष पर बोला, अध्यात्म पर बोला, धर्म पर बोला, और जहाँ बोला वहाँ खुल करके बोला। एकदम खुली किताब पढ़ते हैं तो आपकी आत्मा एकदम जगमगा जाती है। लेकिन आदमी जो संसार का भय है ना, शोक दुख पीड़ा, कर्म के वशीभूत, कर्मों के कारण, कई जन्मों के संस्कारों के कारण जो क्षुद्र चीज़ें आपके सामने हैं, तो आप ज्ञान का आश्रय नहीं लेकर अज्ञान का आश्रय ले लेते हैं। हम लोग एक दिन बैठे थे तो साहब जी ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत सुनाया। गुरूर या कहाँ की घटना है, नहीं वो कौन सी तहसील है, जब हमारे आश्रम से आप लोग जाते हैं, रायपुर तो बीच में पड़ती है, धमतरी नहीं, धमतरी नहीं, धमतरी जब आप जाते हैं रायपुर, क्या नाम है उसका तहसील का? कुरुद नहीं, कुरुद, कुरुद, अच्छा कहा आपने। तो साहब कहते हैं हम लोग कुरुद में इसे भंडारा था तो टहलने जा रहे थे, एक आदमी देखा खूब साफ सुथरा लकलकाता हुआ कपड़ा, वो बैठ करके जंतर मंतर तंतर बैठ के बेच रहा था वहीं कुरुद में। सुनसान देखा, साहब जी कह रहे थे श्री धर्मेंद्र साहब कि हम ही टहलने जा रहे थे। कहा, ए महाराज, महाराज जरा सुनिए, महाराज जरा सुनिए, सुनिए। वो देखे उसको तो और भागने लगे, तेईस से मूर्ख आदमी से कौन बात करे, हजारों को बेवकूफ़ बना के लूट रहा बैठ करके। अब कौन जाता है? हमने देखा है अच्छे अच्छे लोग वो रख देते हैं, 2-4 पत्र होता है, एक तोता रख लेता है, और तोता से पढ़वाते हैं कि आपके भाग्य में क्या है। बताइए तोता क्या पढ़ेगा आपका भाग्य? इतनी हमारी बुद्धि मारी गई है, इतने हम अज्ञान दशा में जीवन जी रहे हैं। इसलिए सारी चीज़ों पर विजय आप तभी पा सकते हैं जब आप कबीर को ठीक से पढ़ेंगे। पलटू साहब ने जो संतों का दर्शन है, कबीर साहब के पीछे 150 संतों की परंपरा है। पलटू ने क्या कहा, तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, सतह सील स्नेह दया का रंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे। अरे हाँ हो पलटू, गुरु दरियाव नहालत दुर्मत ना रहे। आपकी दुर्बुद्धि कैसे मिटेगी? अज्ञान कैसे मिटेगा? अविद्या जन संस्कारों का हास कैसे होगा, जिसके कारण आप निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं। बहुत बुलाया तो साहब कह रुक गए। तो पास में गए, कोई नहीं था, उसके ग्राहक चले गए थे, बाजार का दिन था, कोई बाजार लगती। तो बड़ा आर्त भाव से कहता है, महाराज अरे हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? आप लोग साधु सन्यासी हैं, भजन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, कितनी भोलापन भोंडापन है, जरा बताइए कि हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो साहब कहे, बताओ हजारों लोगों का उद्धार तो तुम करते हो, अंगूठी पहना के, तबीज पहना के। अरे हमको पूछना चाहिए कि हमारा उद्धार कैसे होगा, और तुम हमसे पूछ रहे हो? बड़ा आश्चर्य की बात है। कहे, नहीं महाराज आप संत हैं। अरे हमको 2-4-6 बेवकूफ़ मिल जाते हैं, ये खरीद लेते हैं, 2-4 ताबीज जो बिक जाता है तो 1500 का काम हो जाता है।
दो चार पांच बेवकूफ़ अगर लग जाते हैं हमारे जाल में फंस जाते हैं तो हमारा 1500 का काम हो जाता है। बाकी महाराज अगर इससे सब कुछ हो जाता तो हम खुद नहीं धनी हो जाते। देखिए खुद कह रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं, सब देखते हैं, लेकिन अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। कबीर साहब में कितना साहस था इस ढोंग के खिलाफ। जो कबीर काशी मरे तो रामा ही कौन नहीं हो रहा। किससे संघर्ष कर रहे थे आपको पता है? वेद की पुत्री स्मृति भाई सो जेवर कर लेता है आई। स्मृतियों कहा कि मनुष्य के गले में फांसी लेकर आई है। स्मृतियों में जो विचार हैं पढ़ करके आप कांप जाएंगे। जग जाग का बात सुन करके जब तीसरे मंडल में जो व्यवस्था है उसको पढ़ करके आप कांप जाएंगे, हताश हो जाएंगे। कबीर साहब ने भारत में सबसे बुद्धिजीवी लोग मैथिल के होते हैं। मिथिला का नाम आपने सुना होगा, जो बिहार का एक भाग है नेपाल से सटा हुआ। वहाँ झा ब्राह्मण होते हैं, बहुत बड़े विद्वान होते हैं, बुद्धि की खान है, लेकिन मछली खूब खाते हैं, अंडा खूब खाते हैं। हम तो जाके देखे, एक यादव जी बुलाए प्रोफेसर, हम विवेक साहब गए, सभा थी। अब झा साहब ले गए, बुलाने लगे। एक आदमी कान में कह रहा, करे महाराज इसके यहाँ तो तीसरे दिन मछली बनती। बोले हटाओ हटाओ, छी 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 छी, कौन तुम्हारा पानी पिएगा। तो झा साहब कांप गए, कहे महाराज हम लोग तो मछली का भोग लगाते हैं, भगवान को पूजा करते हैं। इस देश में सुनेंगे बीमारी तो आप कांप जाएंगे। इतना भोंडापन है और इतना इसका ढोंग का प्रचार है। क्योंकि जब बड़ा व्यक्ति किसी चीज का समर्थन कर देता है तो समाज उसको ग्रहण कर लेता है। आज इसीलिए अयोध्या आप जाते हैं, अयोध्या में कितनी भीड़ जा रही है। सांच कह दिया जाए तो हम लोग फांसी पर लटका दिए जाएंगे। भगवान राम का पूजा होना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उनके नाम पर राजनीति करो, राजनीति की रोटी सेको, समाज को बांटो। अभी जो सबसे बड़ा धर्माचार्य क्या कहा कुंभ में कि चमारों को राम राम कहना चाहिए। चमारों को तो राम का भजन करने का अधिकार ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? आपको न संविधान का ज्ञान, न देश की सभ्यता संस्कृति का ज्ञान। जो आपके अंदर कूड़ा कचरा भरा हुआ है वो कूड़ा कचरा आपके मुंह से बरबस निकल जा रहा है। और कहते हैं मैं कुंभ का सबसे बड़ा आचार्य हूँ। नाम सब लोग जानते हैं, नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कितना हीन भावना से ग्रसित हैं। आज मनुष्यता के साथ आप घृणित अपराध कर रहे हैं धर्माचार्य होकर के। आपको संविधान की मर्यादा का पता नहीं और आप धर्माचार्य हैं। देश कैसे चलेगा? कहाँ लेके जाएंगे आप देश को? क्या मतलब है? तो कबीर साहब ने ऐसे ब्राह्मणों से लड़ा हुआ, जो मैथिल को साचा व्यास तुहर मरण होए मगर पास। कहाँ बीजक की लाइन को पढ़िए, एकदम आपका विवेक इतना तीक्ष्ण हो जाएगा, बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी। आपका जो छुपा हुआ, दबा हुआ, कुचला हुआ मेधा है सामने आकर के आपका मार्गदर्शन करेगा। हम लोग ऐसा करना ही नहीं चाहते। देखिए हमारा विवेक, मैंने शुरू में कहा आपके जीवन में विवेक का बीज है, उसी का कुछ अर्थ है, कुछ मूल्य है। बाकी आप कितना पुराण जानते हैं, कितना ज्ञान बघाड़ते हैं, 1,00,000 श्लोक आपको याद है, लेकिन मानवीय मूल्यों से हीन है, मानवीय चरित्र नहीं आपके पास। आप क्या करेंगे? इस समाज को क्या देंगे? इसलिए कबीर साहब ने कहा कि ज्यों पानी पानी मिल गया वो त्यों धुर मिले कबीरा। संसार की कितनी सुंदर व्याख्या सदगुरु कबीर साहब ने किया। सबके सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ब्राह्मण होने का अहंकार, पंडित होने का अहंकार, राजा होने का अहंकार, कहाँ अहंकार है? सब प्राणी मात्र हैं। प्राणियों में विष वमन मत करो, करुणा का भी, करुणा से सबका दिल जीतो। दया धर्म की आधारशिला है, दया धर्म का मूल है। कितना इस देश का बहुत बड़ा ऋण है इस देश के ऊपर कबीर का। जो पूरी मानवता बिखंडित हो गई थी, टूट गई थी, उसको सहेजा कबीर साहब ने। सबके लिए भक्ति का द्वार खोला, मुक्ति का द्वार खोला। आप बताइए, एक दिन श्री धर्म स्वरूप साहब हमको सुनाने लगे, आप लोग भी सुनते होंगे, कि एक आदमी के साथ वो इलाहाबाद आए। बहुत पढ़ा लिखा तार्किक आदमी था बिहार से। तो बड़ा भीड़ लगी थी संगम पर रोजे भीड़ लगती है, काशी में रोज ही भीड़ लगती है। क्योंकि आदमी को ये सिखा दिया गया है कि आपके सारे पूर्वजों की आत्मा वहाँ क्या हो रही, भटक रही है काशी में। और कहाँ भटक रही है? बिहार में भटक रही है, गया में। लोग जाते हैं अपने पुरखों के लिए, उद्धार के लिए, पिंडा पर आते हैं। इतना अकल पर ताला लग गया है।
वो सतुआ उतुआ होता है कुछ, और उसका वो बनाते हैं गोल गोल, बैठ करके पंडित जी श्लोक कहते हैं, पत्ता पर रखते हैं, उनके सारे पुरखे खाते हैं, और वहीं चींटी मीटी कौआ सब खाने लगते हैं। इनके पुरखों का तो आता पता है नहीं। कितना ढोंग है, इतनी जड़ता है। अब इस जड़ता ने समाज को, समाज के बुद्धि का कत्ल कर दिया, हत्या कर दिया। अब बड़े लोग प्रसन्न हो के आते हैं। हम गए थे गया ठाकुर द्वारा, अपने हमारे कई पीढ़ी के लोग वहीं मर रहे थे, बिलबिला रहे थे, कोई गया ही नहीं उनको पिंडा पराने। वो बताइए उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? इतना बड़ा अज्ञान है। जो समाज जन्म से लेकर के मृत्यु श्मशान घाट तक, श्मशान घाट पर भी आपको मुक्ति नहीं है। मरने के बाद भी सब कुछ ब्राह्मण अपने झोली में रखा है। जब तक वो फूंक नहीं मारेगा, जब तक वो मंत्र नहीं पढ़ेगा, तंत्र नहीं पढ़ेगा, कुश पैंती आपको नहीं पहनाएगा, तब तक ना आपके पुरखे स्वर्ग जा सकते, ना आपका कल्याण हो सकता।